Hello guys, this is Shashank and you are watching Visa to Explore Coding. So let's start. So आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। चलिए फिर देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। हाँ, पाइथन ऑपरेटर्स इन जनरल आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। एक्चुअली पाइथन का में जो ऑपरेटर होता है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। एक्चुअली जस्ट मिनट में आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। सो हाँ, ये आपका हो गया ए, एक वेरिएबल है, और ये हो गया प्लस का साइन, ठीक है। ये हो गया प्लस का साइन और ये हो गया बी। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का साइन जो है, जो एडिशन का जो साइन है ये प्लस है, ये हो गया ऑपरेटर, और ये जो दो वेरिएबल है ये हो गए ऑपरेंड, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं 4 - 1। यहाँ पर ये 4 और 1 हो गया ऑपरेंड, और ये माइनस का साइन हो गया, ये हो गया ऑपरेटर, ठीक है। बस जस्ट अ मिनट या उसके बाद है, हाँ उसके बाद है दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये जो मैंने आपको जैसे देखा, जो प्लस का साइन था जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स था, जो सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, जैसे कि प्लस का साइन था, माइनस का साइन था, ये लोग, ये क्या है, ये एक तरह का सिंबल है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर आपका जो ऑपरेटर्स होता है वो 7 तरह के होते हैं। आपको यहाँ पे से देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 ये शुरू के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बाद बाकी जितना ये 4 ऑपरेटर्स बचते हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जस्ट मिनट। हाँ, पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आपका आप ये एडिशन हो गया, फिर सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ये जो एडिशन है ये तो हर कोई बहुत बेसिक आप लोग जानते ही हैं, एडिशन जान रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं जो सब्सट्रैक्शन जान रहे हैं, डिवीजन जान रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन जान रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये डबल डिवीजन एक्चुअली, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के ही समझाता हूँ कि डबल डिवीजन होता क्या है। एक्चुअली डबल डिवीजन में होता क्या है कि जैसे कि आप लोग, हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ये आ गया आपका, सॉरी ये 9 है, ठीक है। चलिए, ये बहुत पता है बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया 9 और ये हो गया डबल डिवीजन। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना इसका, जो अगर डिवीजन करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर डबल डिवीजन क्या बोलता है कि हमें इसका जो भी इसका रिजल्ट आएगा, 4.5, राइट। तो हमें जो डबल डिवीजन बोलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जिसका डबल डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा सो सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। हमें जो भी फ्रैक्शन में है उसे हमें नहीं लेना है, उसे इग्नोर कर देना है। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है वो भी देखते हैं।
आगे हम लोग का मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है एक्चुअली, मैं बताता हूँ। मॉडुलस, हाँ, रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंड डिवाइडेड बाय द सेकेंड। ये एक्चुअली होता क्या है कि जो जो फर्स्ट ऑपरेंड को हम लोग सेकेंड ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं, तो वो रिमाइंडर को देता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ये कर लें कि यहाँ पर अगर हम लोग 8 लेते हैं, ठीक है, 8 आ गया और ये आ गया, मॉडुलस का साइन है। अगर हम लोग इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि 2 से 8 पूरा लग जाता है। लेकिन वही यहाँ पर 2 की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर ले ले 11, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर देते हैं मॉडुलस 2, तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा। 1 रिमाइंडर क्यों आएगा? क्योंकि 2 से हम लोग 10 करेंगे तो 10 तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा कितना? 1। तो वही मॉडुलस बताता है कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को वो रिटर्न करता है। और यहाँ पर डबल स्टार के ये क्या होता है? ये पावर होता है। जैसे कि 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2, अगर यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आप देखें, ये मतलब 2, और यहाँ पर एक स्टार, यहाँ पर दूसरा स्टार, और यहाँ पर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 4। 4 2 टू द पावर मीन्स आपको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। इसका तो यही है ना, जो स्क्वायर है सो चला आता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं ये डबल स्टार को। चलिए फिर हम लोग का थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर दे। चलिए फिर उसके बाद है हम लोग का कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करता है? ये कंपैरिजन करता है, मींस कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू, इट आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये क्या करता है? कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? ये कंपेयर करता है वैल्यू को, और ये या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। चलिए इसको भी हम लोग एग्जांपल्स देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, ए इक्वल टू आ गया 5, ठीक, और बी में हम लोगों ने साइन कराया 10 को, ठीक है, बी में हम लोगों ने साइन कराया 10 को। तो यहाँ पर क्या, जैसे ये बता रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या, जो ए है सो बी से बड़ा है, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5, और 10 का वैल्यू क्या है? 10 है। तो क्या ये बड़ा है? नहीं। अगर ये बड़ा नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से यहाँ पर छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या, ए इक्वल टू बी मीन्स इक्वल टू, यहाँ पर जो डबल डबल इक्वल टू है दिया हुआ है, इसका साइन, इसका मतलब होता है इक्वल टू। अगर क्या है, ए अगर बी के बराबर होगा, मतलब अगर ए का वैल्यू 5, अगर ये 5 अगर 10 के बराबर हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये इसके बराबर नहीं हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा फॉल्स, यहाँ पर रिटर्न करेगा फॉल्स। और ये क्या है? नॉट इक्वल टू, अगर ए बराबर बी के नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर क्या है? 5 बराबर है क्या 10 के? नहीं। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पर रिटर्न करेगा फॉल्स। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स क्या है कि या तो यहाँ पर a का वैल्यू है सो b से बड़ा हो, या फिर ये a का वैल्यू है b के बराबर। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 10, तो क्या 5 10 से बड़ा या बराबर है? नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पर क्या है, a इज लेस देन b और b, मतलब a क्या b से छोटा है या फिर बराबर है? जी हाँ, ये छोटा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू। चलिए जस्ट मिनट, थोड़ा सा और।
हाँ, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, मीन्स आपका ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेशन। एक्चुअली क्या होता है, इट यूज टू कंबाइन कंडीशन स्टेटमेंट। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसी भी कंडीशन। मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब एंड का मतलब होना चाहिए कि कोई ए, मतलब ए वाला जो कंडीशन है सो भी सही और बी वाला कंडीशन भी सही। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये रहा पेन, ये रहा। हाँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे रखा है कि ए इजकल टू 5, ठीक है, और बी इजकल टू हो गया 10, ठीक है। तो एंड में क्या बोलता है, एंड में बोलता है कि अगर ए वो हो गया आपको ग्रेटर देन 1, उसके बाद एंड 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 बी, सॉरी ये आ गया, ये हो गया बी जो कि है लेस देन 11। तो ये बोलता है यहाँ पर, एक्चुअली ये बहुत गंदा हो गया लेकिन चलिए कोई नहीं। यहाँ पर बोलता है कि ए इज ग्रेटर देन 1 और बी इज लेस देन 11। अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ए है सो आपको ग्रेटर देन है इससे 5 से। तो हाँ, मतलब ये जो ए इजकल टू 5 है तो ए ग्रेटर देन है, बड़ा है 1 से, तो जी हाँ। उसके बाद क्या है, बी का वैल्यू 10 है, वो लेस देन है आपका 11 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये इसका, तो ये रिटर्न करेगा एंड जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो अब तब ये जो एंड वाला है वो रिटर्न करेगा फॉल्स। और क्या बोलता है, और बोलता है कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे कि यहाँ पर आप हम लोग इसके लिए देख लेंगे, ए सॉरी ए इज ग्रेटर देन 10, ए इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा और बी इज लेस देन 11। तो जी हाँ, इसमें क्या है कि इसमें ये जो और है, यहाँ पर जो और वाला कंडीशन, इसमें क्या है कि पहला कंडीशन ये फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो क्या हो जा रहा है, ए का ये जो है जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, लेकिन बी का वैल्यू जो सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि 10 का वी का वैल्यू है 11 से स्मॉल है। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या है, नॉट। नॉट क्या बोलता है, नॉट बोलता है वो क्या करता है, वो रिजल्ट को पलट देता है, रिवर्स करता है, रिवर्स द रिजल्ट करता है, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। यहाँ पर क्या, जैसे कि एंड वाले कंडीशन पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एंड जो कि ट्रू आ चुका है। क्यों, क्योंकि ए है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, वो ए से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और बी है सो जो कि 11 से छोटा है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉट का यूज कर देते हैं, एन ओ टी,
अगर हम लोग यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे तो ये क्या आएगा, ये तो इसके अंदर एंड वाला है तो ये तो ट्रू रहेगा, और इसको ये रिवर्स करके इसको बना देगा ये फॉल्स, इसको रिवर्स करके ये बना देगा फॉल्स। तो आज का हमारा जो था ये लॉजिकल ऑपरेटर तक ही है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बच रहे हैं इसका बिटवाइज ऑपरेटर, जितने भी इसके 4 ऑपरेटर बच रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।